प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बाइबल की कहानी इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आज सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आइए आज हम बाइबल की कहानी में से चुंगी लेने वाला जक्कई के विषय में देखेंगे, जो आपको लूका के अध्याय 19 से लेकर 10 में मिल जाएगी। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की कहानी वीडियोज आपको मिलती रहेगी। मेरे प्रियो, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह यरीहो में से प्रवेश करते हुए जा रहे थे। वहां जक्कई नामक एक पुरुष रहा करता था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह धनी भी था। वह लोगों से चुंगी अर्थात टैक्स लिया करता था। वह बहुत ही दुष्ट इंसान था, क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा टैक्स लिया करता था और लोगों को परेशान किया करता था। वह धनी इसलिए हो गया था क्योंकि वह लोगों से जबरन धन वसूल किया करता था। ये कमाई उसकी ईमानदारी की नहीं थी। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसने यीशु को देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। मेरे प्रियो, यहाँ जक्कई भले ही एक अधर्मी और लोभी इंसान था, लेकिन उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना होगा कि वह कैसे कैसे काम करता है, क्योंकि उस समय यीशु मसीह की कार्य सारे क्षेत्र में फैल गई थी। और बाइबल बताती है कि काफी दूर दूर से लोग यीशु के पास वचन सुनने आते थे। इसलिए जक्कई भी सोचने लगा कि यीशु को एक बार तो देखूंगा, जिसकी इतनी प्रशंसा की जाती है। और वह नाटा होते हुए भी हार नहीं माना कि लोग मुझसे मजाक उड़ाएंगे या मेरा निंदा करेंगे, और वह सबके सामने गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, ताकि अपने जीवन में कम से कम एक बार यीशु को देख सके। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की बाधाएं रहती है। हम सोचते हैं कि मैं तो एक पापी, लोग मेरे विषय में बुरा बुरा बोलते हैं, मैं कैसे यीशु के पास जाऊंगा, बोल के हम रुक जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ जक्कई से सीखे वह कैसे अपना मान सम्मान छोड़कर अपने नाटकपन को ना सोचते हुए भी यीशु को देख लिया। आगे क्या होता है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर ले गया। तब यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। मेरे प्रियो, यहाँ एक विशेष बात यह है कि जिस पेड़ पर जक्कई बैठा हुआ था, उस मार्ग से जब यीशु मसीह जाते हैं, तब प्रभु यीशु ठीक उसी पेड़ के पास रुकते हैं जहाँ जक्कई चढ़ा हुआ था। ये कैसा अद्भुत बात हो सकता है कि जो पेड़ पे चढ़ा है उसका नाम जक्कई है, क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हम में से हर एक को जानता है। और बाइबल बताती है कि वह हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है। इसी प्रकार प्रभु आज भी हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जक्कई जैसे यीशु से मिलने की जिज्ञासा होनी चाहिए। इसके बाद जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उससे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उधार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो मेरे प्रियो, यहाँ और एक बात मिलता है जो कि यीशु नहीं बोलते हैं कि जक्कई तुम अपना पाप काम छोड़ दो। सिर्फ यीशु
मसीह उसके पास आते हैं और वो यीशु को अपना घर यानी अपना जीवन में स्वागत करता है। उसी से यीशु मसीह उसका पाप को स्मरण कराते हैं और वो भी अपने गलत कामों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम भी कोई गलत कामों में फंसे हुए हैं तो यीशु के पास आए और यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण करें। वो हमें भी जगह के समान उद्धार करेंगे और हमारे सारे बुरी आदतों को दूर कर देंगे और हमारे जीवन को नया बना